जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी चैप्टर CH मतलब चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं। तो आपको आंसर लिखने का तरीका देख लीजिए। जिस प्रकार हमने इस आंसर को सजाया है उसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में या अगर क्वेश्चन आए तो लिखेगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रकाश जो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है इसको लिख करके डैश देना है। प्रकाश लिख कर डैश देकर तब इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसमें प्रकाश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे नोट देना है और नोट में लिखना है प्रकाश की चाल यानी स्पीड सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में यानी हवा में होती है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश लिख के डैश देना है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यहाँ पे नोट लगाना है, आप इसे लगाना नहीं भूलिएगा। नोट में लिखना है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत इसमें भी पॉइंट है, तो प्रकाश स्रोत लिख कर डैश देना है। इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे आपके कॉपी को देखकर, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। तो इसका आंसर होगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तु से लाइट निकलती है ना उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब से क्या है, लाइट निकलती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज हो गया, बल्ब, लालटेन इत्यादि। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर यहाँ पे एक नोट लगाना है और लिखना है प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश स्रोत जो है वो दो तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा है मानवीय प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब है कि यानी ऊपर वाला के द्वारा जो भी वस्तुएं दी गई है अगर उससे प्रकाश निकलती है तो उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और इस दुनिया में जो भी मानव ने किसी वस्तु को तैयार किया है अगर उस वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उसे हम मानवीय प्रकाश स्रोत कहेंगे। इसका नाम है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए। यानी कि हमें बोला जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से अर्थात चित्र द्वारा दर्शाए। तो हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं पहले ये बताएंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियमों को चित्र द्वारा बताएंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं और वो दोनों कौन कौन है वो बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख के डैश देना है और इसका आंसर लिखना है समतल सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब किसी समतल अर्थात प्लेन जगह से जब प्रकाश की किरणें टकराकर और वापस मुड़ जाएगी उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। फिर से रिपीट करता चाहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख के डैश देना है। इसका आंसर होगा समतल सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसके बाद हम किरण आरेख की बात करेंगे यानी चित्र की। तो प्रकाश के परावर्तन का चित्र आप इस प्रकार बना सकते हैं। इसको मान लेंगे m और इसे n, आप कुछ भी मान सकते हैं। और ये नीचे वाला जो जगह होगा वो परावर्तक सतह होगा और ये जो बीच का खींचा गया लाइन है इसे हम अभिलंब बोलते हैं। और इसे साइन r और इसे साइन i और इसे साइन r बोलते हैं। और ये हो जाएगा आपका आपतित किरण, ये वाला हो जाएगा परावर्तित किरण, ये हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। अगर आप इतना बना देते हैं तो आपको कंफर्म है कि 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके नियमों की। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख के डैश देना है
और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी ये वाला, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यह था पहला नियम। और हम बात करेंगे दूसरे नियम की। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो है कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे प्रकाश पुंज क्या है, उसके बाद में कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले प्रकाश पुंज क्या है ये बताएंगे। तो प्रकाश पुंज लिख के आपको डैश देना है और इसके नीचे से लिखना है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। एक शब्द भी याद करना सीखिए, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि किरण पुंज किसे कहते हैं तो आंसर यही होगा, ठीक है। पर किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। एक बार हमारे साथ बोलिए, याद पक्का हो जाएगा। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बताएंगे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो हमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश पुंज क्या है या किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें ये आंसर देना होगा। उसके बाद में ये अलग अलग करके पूछा जाता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज लिख के डैश देंगे। उसके बाद लिखेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो जिस प्रकाश स्रोत में एक बिंदु से है ना प्रकाश निकल के अब फैलता चला जाएगा ना, ओकरे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र आप बना लीजिएगा और नीचे अभिसारी किरण पुंज लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे।